नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दो बड़ी खबर बताएंगे। दोनों खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु की कंपनी एमके एरोमेटिक्स लिमिटेड और भारत की जानी मानी दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दोनों ने एक ऐसी तकनीक विकसित किया है जिसका जोड़ पूरी दुनिया में मिलना नामुमकिन है। और आप इस तकनीक के बारे में सुनेंगे तो आप भारत पर गर्व करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत के हाथ एक ऐसी तकनीक लग गई है जिसके माध्यम से अब प्लास्टिक से पेट्रोल डीजल बनेगा। सबसे खुशी की बात तो यह है कि प्लास्टिक से बड़े स्केल पर पेट्रोल बनाने का काम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में होने जा रहा है और वहीं 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रहा है। इसलिए ये खबर और ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गई है। यानी 140 करोड़ भारतीयों को एक साथ कई खुशियां मिलने जा रही है। और जब से अरब देशों को ये खबर मिली है तब से अरब देशों में तहलका मच गया है, क्योंकि भारत अपने टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का 60% क्रूड ऑयल अरब देशों से ही इंपोर्ट करता है। बाकी रूस और अदर कंट्री से इंपोर्ट करता है। और भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा तेल कंज्यूमर और इंपोर्टर भी है। यही वजह है कि भारत को ये तकनीक मिलने के बाद रूस समेत अरब देशों में मातम छा गया है। तो भारत ने ये जो तकनीक विकसित किया है, इससे पेट्रोल डीजल ही नहीं बनेगा, बल्कि इस तकनीक से हमारी धरती को पुनर्जन्म भी मिलेगा, साथ ही साथ हमारे जीवन को भी अमृत मिलेगा। क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि प्लास्टिक से पेट्रोल बनेगा, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि प्लास्टिक का रिसाइकलिंग होगा। और इस तकनीक को रिसाइकलिंग के सेक्टर में काफी बेहतर माना जा रहा है, वो नहीं रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, भारत ने ये कौन सी तकनीक विकसित की है जिससे प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनेगा, और इस प्लांट को अयोध्या में कहां सेटअप किया जाएगा, पूरी खबर क्या है इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, भगवान राम जन्मभूमि के लिए वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, बेंगलुरु की कंपनी एमके एरोमेटिक्स लिमिटेड यहां अयोध्या में प्लास्टिक कचरे से फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल बनाने के लिए प्लांट लगाने जा रही है। और ये उत्तर भारत का पहला सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से फ्यूल बनाने वाला प्लांट अयोध्या में लगने जा रहा है। इस प्लांट की कैपेसिटी 20 टन की होगी। इसके लिए कंपनी 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि ये कंपनी इस सेक्टर में करीब 12 साल से काम कर रही है। इस कंपनी का प्लास्टिक वेस्ट से फ्यूल बनाने का प्लांट ऑलरेडी चेन्नई और गोवा में शुरू किया गया है। इसके जरिए अब तक 26,000 मैट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट का रिसाइकलिंग किया गया है और 24,000 मैट्रिक कार्बन इमिशन रोका गया है। ये कंपनी प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करते हुए पॉलीमर एनर्जी तकनीक के जरिए फ्यूल को बनाने का काम शुरू कर चुकी है। फिलहाल पॉलीमर एनर्जी तकनीक क्या है तो आपको बता दें, इस तकनीक में प्लास्टिक वेस्ट को हाई टेम्परेचर यानी कि 350 से 450 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इससे हाइड्रोकार्बन बनते हैं। हाइड्रोकार्बन को क्रूड ऑयल में बदल दिया जाता है। इसके बाद क्रूड ऑयल को रिफाइन करके ऑटोमेटिव ग्रेड डीजल और पेट्रोल में बदल दिया जाता है। इस फ्यूल का इस्तेमाल जनरेटर, पंप सेट, भारी मशीनरी और भारी वाहन व डंपर, बुलडोजर में होता है। 1000 ग्राम प्लास्टिक वेस्ट से 800 ml क्रूड ऑयल बनता है। इस प्रोजेक्ट से कूड़ा उठाने वाले व रिक्शा वालों को भी जोड़ा जाएगा और उन्हें भी बेहतर रोजगार मिलेगा। इस प्लांट में प्रतिदिन 20 टन प्लास्टिक वेस्ट का रिसाइकल करने के लिए 2 रिएक्टर लगाए जाएंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए लाखों संख्या में श्रद्धालु और टूरिस्ट आएंगे, जिसके कारण सिटी में बहुत ज्यादा कचरा बढ़ जाएगा और इस कचरे को ठिकाने लगाने के लिए ये प्लांट बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। इसके लिए अयोध्या में 100 गार्बेज कलेक्शन बॉक्स लगेंगे। प्रत्येक बॉक्स को ऑपरेट करने के लिए एक महिला की नियुक्ति होगी। हर बॉक्स से 5 बैटरी रिक्शे व 20 से 25 कचरा बिनने वाले गरीबों को जोड़ा जाएगा। अयोध्या में डेली 350 टन सॉलिड वेस्ट निकलता है। इसमें 30 से 35 टन प्लास्टिक होता है। टूरिस्ट की संख्या बढ़ने से ये कचरा और ज्यादा बढ़ेगा। इस तरह के प्रोजेक्ट से सड़क पर प्लास्टिक न रहने पर छुट्टा जानवरों, खास तौर पर गायें प्लास्टिक खाने से बच जाएंगी। दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि भारत के दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी प्लास्टिक वेस्ट से फ्यूल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी है। अंतर यह है कि ये कंपनी स्टेट लेवल पर नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर प्रोजेक्ट शुरू किया है। यानी ये कंपनी दुनिया भर से कचरा खरीदेगी और इस कचरे को पेट्रोल और डीजल में बदल देगी। इससे ये होगा कि दुनिया भर के कचरे की सफाई हो जाएगी। और तो और ये कंपनी प्लास्टिक कचरे से फ्यूल बनाने के लिए एक अलग ही तरह की तकनीक इस्तेमाल कर रही है। वो तकनीक है पायरोलिसिस। इसमें पायरोलिसिस रिएक्टर में प्लास्टिक वेस्ट को हाई टेम्परेचर यानी कि 350 से 450 डिग्री सेल्सियस पर बिना ऑक्सीजन के गर्म किया जाता है, जिसके बाद फ्यूल प्राप्त होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात की जाए तो उनके पास
दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल और इंटीग्रेटेड ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है और रिलायंस इंडस्ट्री अब भारत की पहली कंपनी बन चुकी है जो प्लास्टिक वेस्ट से फ्यूल बना रही है।